दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आज के वीडियो में जानिए शंख कैसे बनता है, भगवान की पूजा में इस्तेमाल होने वाला शंख कैसे बनता है, क्या इसे जमीन से निकाला जाता है या फिर समुद्र में पाया जाता है, क्या ये किसी जानवर के मरे हुए शरीर का हिस्सा है या फिर कुछ और। आज हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति में एक से बढ़कर एक हैरान करने वाली चीजें पाई जाती है, फिर चाहे वो मोती हो या फिर शिवलिंग, ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और उन्हीं में से एक है शंख, जिसका इस्तेमाल हम पूजा अर्चना के दौरान मधुर और मन को मोह लेने वाली ध्वनि निकालने के लिए करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इस शंख को बनाया कैसे जाता है, क्या इसे कारीगर फैक्ट्री में तैयार करते हैं या इसे प्रकृति द्वारा बनाया गया। आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर मौजूद विशालकाय महासागर कुदरत की एक अनमोल रचना, जिनकी गहराइयों में कई सारी प्राकृतिक और मूल्यवान चीजों का भंडार है, जिसमें समुद्री नमक, कौड़ियां, शिवलिंग, शालिग्राम, सहवाल, मोती, रंग बिरंगे पत्थर तथा रत्नों का समावेश है। और उन्हीं में से एक मंदिरों में पूजन तथा आरती के दौरान बजने वाला शंख, जिसकी आवाज आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। समुद्र के किनारे मौजूद रेत में आपने अक्सर छोटे बड़े तथा कई प्रकार के शंख और सीपियां देखी होंगी, जिनमें कुछ को देखने के लिए हमारी नंगी आंखें काफी नहीं है, तो वहीं कुछ के आकार इतने बड़े होते हैं कि देखकर इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि शंख कैसे निर्मित होते हैं। असल में दोस्तों हमारे रोजमर्रा के जीवन में पूजा पाठ के लिए हम जिस शंख का इस्तेमाल करते हैं वो शंख प्लास्टिक, धातु या फिर पत्थर से नहीं बनता, ना ही ये कोई मानव निर्मित वस्तु है, बल्कि शंख तो बिना रीढ़ की हड्डी वाले समुद्री जीवों के शरीर के कड़े खोल होते हैं। दोस्तों ये समुद्री जीव मोलस्क के नाम से जाने जाते हैं। जैसे जैसे मोलस्क के शरीर का आकार विकसित होता है वैसे वैसे उनके कवच भी कठोर और बड़े होने लगते हैं। वैसे आपको बता दें, कवच जिसे हम शंख के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो और किसी चीज से नहीं बल्कि चूने से बनते हैं। जहाँ मोलस्क समुद्र से चूने को प्राप्त करते हैं और फिर इसी चूने से शंख के आकार के रूप में जमा करते चले जाते हैं। दोस्तों ये शंख कई प्रकार के होते हैं, जैसे सीपी, कौड़ी तथा गोमती चक्र। अब यहाँ सवाल ये आता है कि शंख को प्राप्त करने के लिए मोलस्क को मारा जाता है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये समुद्री जीव जब खुद से मर जाते हैं तब जाकर इनके शरीर का एक खोल, जिसे हम शंख कहते हैं, वो पानी में बहता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है और फिर व्यापारी उन्हीं को उठाकर एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पूजा करने के लिए इस्तेमाल में लाने लायक बनाना इसे बहुत जरूरी है और इसलिए व्यापारी सबसे पहले इसकी साफ सफाई करते हैं और फिर इसे इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। तब कहीं जाकर आम ग्राहक तक शंख पहुंचता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं शंख की संरचना की, क्योंकि ये 3 परतों से बना हुआ होता है, जिसमें बाहरी परत चिकने पदार्थ से बनी होती है तथा चूना रहित होती है, दूसरी परत चूने की बनी होती है तथा जो सबसे भीतरी परत है उसमें कई हल्की हल्की परतें होती है जो कि चूने से बनकर तैयार होती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, समुद्री जीव मोलस्क की एक दो नहीं बल्कि 60,000 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है, जिसकी वजह से शंख भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं कि शंख कई अलग अलग रंगों में उपलब्ध होते हैं, जिसमें कई प्रकार के रंग, धब्बे और धारियां बनी होती है। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि मोलस्क जीव की जो प्रजातियां होती है वो कई बार अलग अलग तरह की होती है, जिनमें से कुछ की ग्रंथियों में पाए जाने वाले रंग बिरंगे पदार्थ ही शंख को रंग बिरंगा आकार और संरचनाएं देती है, जिसकी वजह से शंखों की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ तो इतने सुंदर होते हैं कि जब हम इन्हें देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं शंख के उपयोग के बारे में, क्योंकि ये मोलस्क नाम के समुद्री जीवों की रक्षा तो करते ही हैं, जहाँ बाकी समुद्री जीव उन्हें अपना भोजन ना बना ले, इसलिए शंख को खोलकर ये जीव अपने आप को बचाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी शंख के कई सारे उपयोग हैं, जिसमें से एक बड़ा उपयोग तो आप भी जानते हैं कि कैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के पूजन और आरती के समय
जो मधुर आवाज निकलती है वो शंख की सहायता से ही निकलती है। इतना ही नहीं, इस मधुर आवाज के साथ साथ आरती के दौरान शंख बजाना बहुत शुभ माना जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि प्राचीन काल में शंख का इस्तेमाल मुद्रा की तरह किया जाता था, जहां लोग इसे चीजों के लेन देन के लिए अपने इस्तेमाल में लेते थे। और आज के समय में तो ये इतने ज्यादा रंग बिरंगे और खूबसूरत नजर आते हैं कि इनकी मदद से हार और सीपियों से बटन बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, शंख, सीपियों और गोमती चक्र वगैरह का इस्तेमाल घर की सजावट की चीजों के लिए खूब होता है। इनसे बनने वाले झूमर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्राकृतिक लगते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल अभी भी आ रहा होगा कि आखिर हिंदू धर्म में पूजा के दौरान शंख बजाया क्यों जाता है? क्या ये शुभ होता है? सिर्फ इसलिए लोग शंख बजाते हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही शंख को बजाते वक्त हमें काफी ताकत की जरूरत पड़ती है, तब जाकर कहीं शंख बजता है। और अधिक ताकत लगाकर शंख बजाने से फेफड़ों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। ऐसे में अगर आप रोजाना शंख बजाते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है, जहां न केवल ये हमारे फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है, बल्कि इसकी मदद से चेहरे को भी काफी लाभ मिलता है। आपके गले फेफड़े की काफी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जिसकी वजह से भविष्य में आपको इनसे जुड़ी बीमारी परेशान नहीं करती। इतना ही नहीं, कई सारे वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि शंख बजाने से याददाश्त काफी अच्छी होती है। शंख फूकने से फेफड़ों के माध्यम से दूषित हवा बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से शरीर को एक अलग सी ऊर्जा मिलती है और तो और गुर्दे की मांसपेशियां मजबूत होती है। और अगर आप दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं तो रोजाना कुछ देर शंख बजाने से या शंख सुनने से दिल की बीमारी को कम किया जा सकता है। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि जिस शंख की आवाज सुनकर हमारा मन शांत हो जाता है, वो शंख असल में प्रकृति का अनमोल तोहफा है। जिसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।